फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम प्रिंसेस के बोट नेक वाली ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये जो ब्लाउज है बहुत ही खूबसूरत है और ये डिज़ाइन को आप कुर्ती पर भी बना सकते हैं, कुर्ती नेक पर सूट पर भी बना सकते हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 32 है और कमर का साइज़ 28 है। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज़ की जो हमने पूरी लेंथ ली है मार्जिन को लेकर 14.5 इंच, 14.5 इंच पर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। स्टिचिंग होने पर ब्लाउज की लेंथ आएगी 13.5 इंच और मार्जिन को लेकर 14.5 इंच लिया है। शोल्डर जो है 11 है, उसका हमें हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म 6 इंच लिया है। साइज आपका जो भी है फ्रेंड, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेना है, लाइन खींच लेनी है। तो हमने इस तरीके से देख सकते हैं कि बॉक्स की तरह बन गया है। ब्लाउज़ का साइज़ 32 है, 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच और यहाँ से हमें 2 इंच या 1.5 इंच आप ले सकते हैं किसी भी साइज़ के लिए। कमर का साइज़ 28 है तो उसका चौथा भाग लेना है 7 इंच और यहाँ से हम 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 2 इंच टक्स परफेक्ट आते हैं। अब हमें यहाँ से ये स्टिचिंग लाइन है सिलाई वाली, यहाँ से हम सिलाई करेंगे, फिटिंग लाइन है और ऐसे 1.5 या 2 इंच आप ले सकते हैं। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे फ्रेंड, क्योंकि हमें डिजाइन बनानी है। हम अब टक्स पॉइंट लेंगे तो हमें शोल्डर से यहाँ से हमें लेना है शोल्डर 10 इंच पर हमने टक्स पॉइंट लिया है और ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लाउज़ का साइज है 32 है तो 32 का हमें 10वां भाग लेना है 3.2। नीचे साइड में सेम हमें उतना ही लेना है। तो इस तरीके से हमने लगा लिया है और ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से हमें 2 इंच जो हमने टक्स के लिए लिया था यहाँ से ऐसे हम बढ़ा लेना है। ऊपर साइड से हमें 2 इंच लेना है। इस तरीके से ये डॉट पॉइंट है। आर्म होल की कटिंग हमने भूल गई फ्रेंड, सॉरी। तो आर्म होल हमने 1 इंच लिया है और आर्म होल साइड से हमें 1 इंच इस तरीके से लेना है और यहाँ से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से हमें इस तरीके से क्रॉस बना लेंगे और इस पॉइंट से हमें इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और इस तरीके से ये लाइन आएगा, ऐसे हमें थोड़ा हल्के से घुमा देना है। तो देख सकते हैं परफेक्ट शेप आया है। अब हमें इधर साइड से ऊपर साइड से हम हाफ इंच लेंगे और यहाँ से हमें टच पॉइंट पर जो नीचे है वहाँ तक हम मिला देंगे। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है फ्रेंड। हम नेक की कटिंग बाद में करेंगे क्योंकि बोट नेक है डिजाइन वाली। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फ्रेंड, जब भी हम डिजाइन वाली बनाएंगे तो इस तरीके से हम पहले नेक की कटिंग नहीं करते हैं, बाद में हम कटिंग करेंगे बकरम पर। तो हम पहले इस तरीके से सभी पार्ट हमने कट कर लिए हैं। तो देख सकते हैं ये कट हो गया है। अब हमें इसे जो है फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग करनी। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इस कटिंग को हमें इस तरीके से सेट कर लेना है। अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें। मैं बार बार कहती हूँ, जब भी आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं, बेसिक से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बेटर होगा कि ये पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर और पेपर पर कटिंग करें। ऐसे हमें अस्तर से जो हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेकर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब हमें कट कर लेने हैं। मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीका और मेथड लेके आती हूँ ताकि आप आसानी से कटिंग और स्टिचिंग कर सकें। तो इस तरीके से हमने कट कर लिए हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं फैब्रिक और अस्तर है, दोनों की कटिंग हो गई है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, डिजाइनर नेक है। अब हम इस तरीके से बकरम लिए हैं। बकरम को हमें इस तरीके से लेकर हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ऐसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। बोट नेक की चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं और लंबाई जो है 4.5 इंच ले रहे हैं। इस तरीके से हम 4.5 इंच लेंगे
आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमने ले लिया है। अब हमें ऐसे शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें पेपर लेना है। पेपर को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और ऐसे हम 1.5 इंच पर टिक लगा लेंगे और चौड़ाई में 1 इंच लेंगे और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब ऐसे हम डिजाइन जो है ड्रॉ करेंगे। ऐसे 1/2 इंच पर इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से पेपर पर हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हमें इस तरीके से कट कर लेना है। तो हमने इस तरीके से कट कर लिए हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से आएंगे डिजाइन। अब इस तरीके से हम रखेंगे सेंटर से और इसके किनारे साइड से हम ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे। अब इसे हम ओपन कर लेंगे और इस तरीके से थोड़ी डिस्टेंस, करीब 1 इंच के डिस्टेंस पर हम दूरी पर ऐसे हम रखकर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लिया। डार्क कर लेते हैं क्योंकि हमें दूसरी साइड भी पेस्ट करना है। तो ऐसे अब फोल्ड करेंगे तो देख सकते हैं दूसरी साइड। अब इस तरीके से हमें इसके ऊपर से ऐसे हम डार्क कर लेंगे कि दूसरी साइड भी इजी रहेगा। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके किनारे साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें अब सेंटर में भी कट कर लेने हैं। तो ये हमने बैकग्राउंड पर डिजाइन बनाकर कट कर लिए हैं। अब जो है हमें जो सभी पार्ट है उसको अस्तर और फैब्रिक को हमें अटैच करना है। तो फैब्रिक के उल्टे साइड में हम अस्तर को ऐसे अच्छे से सेट कर आप जो अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप इसके किनारे साइड में पहले पिन लगा लें, फिर उसके बाद स्टिचिंग करें। अगर आप फर्स्ट टाइम सिलाई या स्टिचिंग कर रहे हैं तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा जो रहते हैं उसको हमें कट करके बराबर कर लेना है, अस्तर के बराबर। तो ऐसे हमें कट कर लिया एक्स्ट्रा। तो देख सकते हैं इसी तरह हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें नेक वाले पार्ट को अटैच करना है। तो सेंटर में हम कट लगा लेंगे और इस तरीके से हमें उल्टे साइड में सेम उसी तरह हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से अस्तर को सेट करेंगे और इसके किनारे साइड में हम सिलाई लगा देंगे। स्टिच कर लेना है हमें। तो ऐसे हमने तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया और एक्स्ट्रा जो है उसको कट करके मैं बराबर कर लेती हूँ।
फ्रेंड, आपका जो भी साइज है बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। और फ्रेंड, इसके बैक साइड का है सेम रहेगा, बस आपको टक्स पॉइंट का ध्यान देना। उसमें आपको, इसमें हमने 2 इंच लिया है तो बैक साइड में आपको 1 इंच टक्स लेने हैं, क्योंकि बैक साइड में हमें 1 इंच जो है, बैक साइड में 2 टक्स लगते हैं, तो उसके लिए आपको उसमें फ्रंट के लिए, बैक के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो अब हमें जो ये बाकरम पर जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया था, इसको हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब इसके किनारे साइड में हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिए हैं। अब हमें अटैच करना है, तो इस तरीके से हमें सेंटर में कट्स लगाकर अब हमें सेंटर से जो है नेक को अटैच करना है। इस तरीके से हमें अच्छे से सेट कर कर इसमें पिन लगा लेते हैं, इससे कि बराबर में सेंटर से अटैच हो। तो इस तरीके से हमने पिन लगा लिया है। अब इसके हमें किनारे साइड में लाइनिंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमें रखकर अब हमें सिलाई लगानी है। फ्रेंड, ये जो डिज़ाइन है ब्लाउज़ के लिए नहीं, आप चाहे तो इसको कुर्ती पे भी बना सकते हैं या सूट पे भी बना सकते हैं। सभी पे ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आप किसी पे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन अगर आप बनाना चाहें तो बैक साइड में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये सभी पे ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन। और अगर टॉप बना रहे हैं तो टॉप पर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से। अब इसी तरह आपको जो अगर कुर्ती बनानी रहेगी तो कुर्ती पर भी सेम इसी तरह आपको स्टिच करना रहेगा। कुर्ती के लिए भी यही रहेगा अगर साइज आपका है तो। देख सकते हैं कुर्ती पे भी परफेक्ट है, ब्लाउज पे भी, किसी पे भी ये डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट है, एकदम न्यू एकदम। अब हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिए हैं। अब हमें बीच से हमें बस हल्के से कट लगाकर अब इस तरीके से हमें थोड़ी स्पेस देते हुए केयरफुली कि सिलाई जो है कट ना हो, इस तरीके से हमें कट करना है। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। देख सकते हैं, बस ध्यान रहे केयरफुली, क्योंकि सिलाई कट ना हो। इस तरीके से हमें अब इसके अंदर जो है छोटे छोटे कट लगा लेने। कट इसलिए लगाते हैं कि अगर पलटना है तो बहुत आसानी से पलट जाए, पलटने में आसानी हो। तो इस तरीके से हमें पलट कर सीधा करना है। तो इस तरीके से हम सीधा करेंगे। अब पिन से इस तरीके से हल्के हल्के पिन से इसको जो नुकीला है उसको निकालेंगे। देख सकते हैं हमने पलट के सीधा कर लिया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये डिज़ाइन देख सकते हैं कि अब कितना आसान है। अब हमें इसमें मोती टक कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमें मोती से हमें ज्वाइंट कर लेना है। मोती लगने पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान है। अब इसी तरह सेम जिस तरीके से अटैच हुआ है, सेम आपको इसी तरह कुर्ती पे भी आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है और टॉप पर भी बना सकते हैं। अब हमें प्रिंसेस पार्ट जो है उसको अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें रखेंगे और शोल्डर साइड से हमें बराबर में पकड़ते हुए हमें इस तरीके से अटैच करना है। तो जब आप ये पार्ट अटैच करें तो थोड़ी दूरी पर पकड़ते हुए अच्छे से सेट करते हुए पकड़े, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो पार्ट है जो छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी सिलाई करें तो थोड़ी दूरी पर पकड़ते हुए स्टिच करें, ऐसे बराबर में अटैच होता है। देख सकते हैं बराबर में अटैच हुआ है और छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है।
तो देख सकते हैं जो तरीका है सिलाई करने का, अटैच करने का, वो इसी तरह अटैच करना है। और इस तरीके से पकड़ेंगे तो देख सकते हैं बैठता जाएगा और इस तरीके से सेट करेंगे। क्योंकि जब आप इस तरीके से नहीं एकदम डायरेक्ट पकड़ लेते हैं तो क्या होता है, छोटा बड़ा हो जाता है। और इस तरीके से सिलाई करेंगे तो आपका जो पार्ट है छोटा बड़ा नहीं। अब हमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो इस तरीके से करीब 1 इंच हमने पट्टी लिया है और इस तरीके से अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा जो उसे हमें कट कर लेना है और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने टच कर लिया। अब इसको हमें अंदर की ओर फोल्ड कर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। और इसमें जो हमें कच्ची सिलाई लगानी है क्योंकि हमें इसमें तुरपाई लगानी है। अब जब ये आए बात ऐसे हमें बीच का जो है जो टच किया था इस तरीके से हमें ओपन करके अटैच करना है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइनर बोट नेक वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज बनकर रेडी हो गया फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और आप ये डिज़ाइन किसी पे भी बनाएंगे, टॉप, कुर्ती, सूट किसी पे भी बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी तरीके से। तो फ्रेंड आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।